परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। भैया थोड़ा आवाज कम कर देना, आवाज कम कर दे। पीछे नहीं आ रही तो थोड़ा एक स्पीकर आगे कर दे, लेकिन आवाज थोड़ी कम। एक स्पीकर आगे कर देंगे तो ये आवाज गूंजती है। और जब भी गूंज होती है बात समझ में नहीं आती है। चाहे मन में गूंज हो, चाहे घर में गूंज हो, चाहे संग समाज में इको हो, बात समझ में नहीं आती है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, आपने अपनी दुकान अपने बेटे को सौंपी या नहीं सौंपी? आपने अपना प्रोफेशन बिजनेस अपने नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर किया नहीं किया? यस नो? यानी राइट अपने पास रखा लेकिन वर्किंग तो उनको दे दी। राइट अपने पास रखा होगा, तिजोरी अपने पास रखी होगी, बैंक अकाउंट अपने पास रखा होगा, लेकिन वर्किंग तो उनको सौंपी होगी। कि वर्किंग भी आप ही कर रहे हैं। वर्किंग किसको कराने लगा रहे हैं? इधर हमारे बैठी हुई सारी सासवें, इन्होंने बहू को काम में लगाया नहीं लगाया? बहू काम कर रही इसलिए तुम यहां बैठे हो। जो बहुएं बैठी उनका नहीं कह रहा हूं मैं, जो सासू बैठी उनकी बात कर रहा हूं। मेरा सवाल केवल छोटा सा है, जिस समय आप कर्म के क्षेत्र में अपना उत्तराधिकारी तैयार करते हो तो धर्म के क्षेत्र में अपना उत्तराधिकारी तैयार क्यों नहीं करते हो? सवाल बिल्कुल छोटा सा है। आपका संसार चलता रहे इसकी व्यवस्था आप करते हो, आपका धर्म चलता रहे इसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते? मुझे बंधु ने कहा कि रात में जिस विषय पर बात करी उसी विषय को आगे ले चलूं। हम सभी क्षेत्रों में उत्तराधिकारी तैयार करते हैं, एक धर्म को छोड़ करके। चाहे जिधर आप देख लीजिए, हमारी चिंता रहती कि हमारा कर्म का उत्तराधिकारी बने, लेकिन हमारा धर्म का उत्तराधिकारी नहीं बने। और उस कारण से ये सारी स्थितियां सामने हैं। कल का सवाल था रात में कि न्यू जनरेशन धर्म में क्यों नहीं जुड़ती है? न्यू जनरेशन जुड़ती नहीं कि हम जोड़ते नहीं हैं? वो जुड़ती नहीं कि हम जोड़ते नहीं हैं। नहीं, चित्तौड़ वालों को जवाब देने की आदत है नहीं है? जवाब देने की आदत नहीं हो तो मैं अपना कंटिन्यू लेक्चर देता चला जाऊं, कम्युनिकेशन करने की बात को परे रख दूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम समय में बात पहुंचानी हो तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है। बजाय लेक्चरशिप के कम्युनिकेशन करते हैं तो पता चलता है कि कहाँ चल रहे कहाँ नहीं चल रहे हैं। उत्तराधिकारी तैयार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? किसका उत्तराधिकारी? धर्म के क्षेत्र का उत्तराधिकारी तैयार करना चाहिए। मैं हमेशा एक परिवार का जिक्र करता हूं, यह आवाज गूंजेगी और बोलना बहुत भारी जाएगा। आपको पीछे दिक्कत तो नहीं जा रही सुनने में? चक्रवर्ती का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, वासुदेव का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, बलदेव का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तीर्थंकर का उत्तराधिकारी तीर्थंकर नहीं होता है। कोई चक्रवर्ती
नया चक्रवर्ती तैयार नहीं करता है। कोई वासुदेव दूसरे वासुदेव को तैयार नहीं करता, कोई बलदेव दूसरे बलदेव को तैयार नहीं करता है। कोई तीर्थंकर, मैं जवाब की उम्मीद करूंगा, कोई तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर को तैयार करता है? नहीं करता है। भगवान महावीर के शासन में कितने जीवों ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया? अभी तो आप बोले नहीं। हर तीर्थंकर ने तीर्थंकर का बीज बो के जाता है, और इसी में तीर्थंकर की सार्थकता है। धर्म बीज होना चाहिए, धर्म फल नहीं होना चाहिए। वाक्य को दोहरा सकोगे? धर्म क्या होना चाहिए? बीज होना चाहिए, फल नहीं होना चाहिए। बीज का मीनिंग है जिसको भविष्य है, और फल का मीनिंग है जिसको भविष्य नहीं है। बीज बोने के काम आते हैं, फल खाने के काम आते हैं। शिव पद तरु बीजम बोधि बीजम ददातु, शिव पद तरु बीजम बोधि बीजम ददातु। मोक्ष का बीज मिलना चाहिए, उसका बीज मिल जाए तो अगली सारी यात्रा संभव होती है। आप धर्म का बीज चाहते हो, धर्म का फल चाहते हो। झूठ बोलने के पचकाने। क्या चाहते हैं? फल चाहते हैं। मैंने इतनी माला गिनी, मुझे क्या मिलेगा? मैंने आईएमबिल किया, मुझे क्या मिलेगा? मैंने 5 सामायिक करी, मुझे क्या मिलेगी? और परफेक्ट सवाल होता है, माना साहब आईएमबिल में फायदा ज्यादा है कि उपवास में साहब फायदा ज्यादा है? किस पर नजर है? फल पर नजर है। नजर किस पर होनी चाहिए? हम सारे फल भोगी हैं। क्या है? फल भोगी है। जो बीज के तरफ ध्यान देता है वो रोहिणी बनती है, और जो फल के तरफ ध्यान देता है वो बक्षिता बनती है, उज्जिता बनती है, रक्षिता बनती है। कहानी सुनी हुई है? नहीं सुनी हुई है? इतना तो जवाब दीजिए, कहानी सुनी हुई है? नहीं सुनी हुई है? नहीं सुनी। किसने एक ने सुनी हुई है, बस, बाकी सबको ठिकाने पर है। एक सेठ की 4 बेटे 4 बहुएं। जब तक सेठ की सेठानी थी तब तक सेठ निश्चिंत था, लेकिन सेठानी का आयुष्य पूर्ण हो गया और बड़ा परिवार, उत्तराधिकारी नियुक्त करना है। इतने बड़े परिवार का नेतृत्व कौन करेगा? और सबसे बड़ा जीवन में कोई विषय होता है तो नेतृत्व कौन करेगा? और नेतृत्व सही चुन लिया तो भविष्य का चुनाव सही हो गया। नेतृत्व सही नहीं हो तो सेना व्यर्थ हो जाती है। नेतृत्व सही हो तो कायर भी वीर बन जाता है। नेतृत्व चुनना था कि कौन कल संभालेगा घर को, कौन संभालेगा परिवार को। और पुरानी परंपरा थी, दिमाग की परीक्षा नहीं लेते थे, बुद्धि की परीक्षा नहीं लेते थे, नॉलेज की परीक्षा नहीं लेते थे, सारी परीक्षा प्रैक्टिकल होती थी कि कैसा रास्ता खोजता है समस्या में से। नेतृत्व की कसौटी कहाँ लगती है? जो सीखा वो दोहराने में, या जो नहीं सीखा वो सीखने में। नेता किसको कहना है?
जो सीखा उसको दोहराने वाला नेता हो सकता है, कि जो नहीं सीखा वो कर जाए वो नेता होता है। आप जवाब मत दो, नो टेंट वरी, लेकिन याद रखना जो सीखा है उसको दोहराते हुए तोते होते हैं, जो सीखा है वो दोहराते वो तोते होते हैं, और जो सीखा है उसको हजम कर करके जो नया पाते हैं वे जिंदा होते हैं। तो नेता को खोजना था, और एक घर का हो, संघ का हो, समाज का हो, देश का हो, नेता सही हो जाए तो सारी स्थितियां सही हो जाती हैं, और नेता सही नहीं हो तो सारा काम बिगड़ जाता है। मुख बराबर रह जाए तो पेट भी बराबर रहता है, जिंदगी भी बराबर रहती है। मुंह में गड़बड़ी हो गई तो शरीर भी बिगड़ गया, जिंदगी भी बिगड़ गई। मुखिया मुख सा चाहिए, मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख जैसा होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति खोजना एक कसौटी थी उसके सामने, और 4 बहुओं में से एक को नेता बनाना था। आपका सीधा सा उत्तर था जो बड़ी है वो नेता हो जाए। आपने यहां तो ठेका ले रखा है, जो बड़ा है वो नेता हो जाए। लेकिन याद रखना, उम्र के आधार पर नेतृत्व के निर्णय जब जब हुए हैं तब तब उसके दुष्परिणाम बहुत झेलने पड़े। नेतृत्व चुना जाता है कर्तृत्व के आधार पर। नेतृत्व के पीछे कसौटी होती है कि समस्या का समाधान देने में इसमें सामर्थ्य है या नहीं, और समस्या का समाधान देना हो तो नया सोच चाहिए। तो सेठ ने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया, परीक्षा लेने का फंक्शन किया। आप फंक्शन करते हो रिजल्ट का, और सेठ ने फंक्शन किया परीक्षा का। आप सेलिब्रेशन करोगे, कोई मेरिट में आया तो सेलिब्रेशन करोगे, लेकिन सेठ ने सेलिब्रेशन किया बहुओं की परीक्षा लेने के लिए। बहुत बड़ा फंक्शन किया, सबको बुलाया, उनके गनायत विनायत सब बुलाए। लोगों के मन में सवाल था कि इतना बड़ा फंक्शन किया, कोई घर में जन्मोत्सव नहीं, कुछ नहीं, किस मामले का फंक्शन है? और सारा फंक्शन जब समाप्त तो पूर्णता पर था, सबको बुलाया, सब बड़े आसनस्थ हो गए। 4 बहुओं को बुलाया और सभी को मुट्ठी मुट्ठी भर पर साड़ी दे दी, और कहा कि ये मेरी गिफ्ट है आज तुमको। क्या है? गिफ्ट है। अब इतने बड़े फंक्शन में जहां लाखों रुपए का खर्चा हो जाए और बहू को गिफ्ट में साली मिल जाए, कौन कौन खुश हुआ? कौन कौन खुश होगा? बाकी सबको डायमंड दिए, किसी को सोना दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, और बहू को सबके सामने बुला करके मुट्ठी मुट्ठी भर साली दे दी, और साथ में कह दिया जब मांगूंगा तब मुझे वापस मिलनी चाहिए, और यही मिलनी चाहिए। जो दे रहा हूं वही रिटर्न गिफ्ट मिलनी चाहिए। जब मांगूंगा, कब मांगूंगा कोई भरोसा नहीं, जब मेरा मन होगा तब मांगूंगा। 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, कभी भी मांगूंगा, यही मिलने चाहिए। एक तो दी मुट्ठी भर, वो भी साड़ी। इतना बड़ा इंसल्ट, बड़ी का तो पारा सीधा फन 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 करते गई, वो साड़ी फेंक दी कचरे में। बोले इतना बड़ा इंसल्ट मेरा, मैं बड़ी हूं और ये इंसल्ट मेरा। दूसरी ने देखा कि बड़े ने दिया है, बड़े प्रेम से दिया है, प्रसाद है, उसने मछली और है खा ली। तीसरी ने सोचा कि कभी मांगेंगे वापस, सुरक्षित रखने, तो उसने बड़ा रेशम का कपड़ा लिया, रेशम के कपड़े में बांधी, चांदी की पेटी ली, चांदी की पेटी में रखी, ऊपर चंदन की पेटी बिल्कुल सजा करके
पूजा घर में रखी, रोज उसकी पूजा करती। और सबसे छोटी बहू ने एक काम किया, आपने पीहर वाले आए थे उनको दिया, बोले ये बीज है, इसको बोते रहना, इसका फल कभी मत खाना। ये बीज है, इसको बोते रहना, इसका फल कभी मत खाना। इस बीज को जितने बीज लगे उनको वापस बीज ही बनाना, फल खाना मत। गणित क्या है? गणित क्या है? फल मत खाना, बीज बोते रहना, फल मत खाना। कई सालों के बाद सेठ ने फिर सेलिब्रेशन किया, फिर उत्सव किया, फिर बहू को बुलाया, मेरी गिफ्ट लेकर के आओ। अब बड़ी बहू ने सोचा, गया कोठार में भरी मुट्ठी ला करके दे दी। सेठ ने हाथ में लिया, बोले ये वही है? बोले नहीं है। बोले मैंने दी, वे कहा है? बोले मेरा अपमान किया था आपने, इतने लोगों के सामने मुझे इतनी छोटी सी गिफ्ट देकर के मेरे इज्जत का पंचनामा किया था, मैंने तो तुम्हारे इस साड़ी कचरे में डाल दी। दूसरी को बुलाया, बोले कहाँ है? और लेकर के आई। बोले ये वो है? बोले नहीं, आपने दिए, मैंने समझा प्रसाद है, प्रसाद समझ करके मैंने खा ली। तीसरी को बुलाया, वो पेटी लेकर के आई, खोली, 5 साल के बाद क्या मिलेगा? 5 साल के बाद क्या मिलेगा? चौथी को बुलाया, बोले बीज, बोले पीहर में गाड़ियां भेजो लाने के लिए। बोले मुट्ठी भर के लिए गाड़ियां किस लिए चाहिए? बोले आपने कहा था कि वही वही मिलना चाहिए, और बीज तभी सुरक्षित रहता है जब बोया जाता है। जो बोया नहीं जाता वो बीज सुरक्षित है, आपको वही बीज चाहिए तो गाड़ियां भेजो। और उसका नाम था रोहिणी। सेठ ने पहली को काम दिया कचरा निकालने का। आपको कौन सा काम सौंपूं? ये फेंकने वाली है तो फेंकना क्या चाहिए? तो फेंकने में मास्टर है, जो फेंकने में मास्टर है उसको फेंकने का काम दिया। जो खाने में मास्टर थी उसको रसोड़े का काम दिया है। ये सब खाने में मास्टर यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबको रसोड़े किचन सौंपा हुआ है। क्या सौंपा है आपको? सब खाने में मास्टर है। तीसरी को कहा तिजोरी संभालने। तुम सारे तिजोरी वाले हो ना, चाबियां बराबर संभालते हो। चौथी को कहा कि पूरे घर पर राज तूने करना है। जो नव निर्माण कर सकता है वही नेतृत्व कर सकता है। जिसके पास नया सृजन का सामर्थ्य नहीं, वो या तो उज्जीता बन सकता है, भक्षिता बन सकता है, रक्षिता बन सकता है, नेता नहीं हो सकता है। रात में पूछे हुए सवाल का जवाब है। किसका जवाब है? रात में पूछे हुए सब्जेक्ट का जवाब है, हम किन को तैयार करते हैं? खाने वाले को तैयार करते हैं, संभालने वाले को तैयार करते हैं, फेंकने वाले को तैयार करते हैं, कि निर्माण करने वाले को तैयार करते हैं? यह सवाल है जिंदगी का, कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूं। मैं खाने में समय लगा रहा हूं, मैं फेंकने में समय लगा रहा हूं, मैं संभालने में समय लगा रहा हूं, कि मैं निर्माण करने में समय लगा रहा हूं। अब तो जवाब देना ही चाहिए आप लोगों ने। आपका समय किस में जाता है? नव निर्माण में जाता है, ये समय के बीज मिले हैं, ये मनुष्य जन्म का बीज मिला हुआ है, ये संस्कारों की विरासत के बीज मिले हुए हैं। उन बीजों को हम खा रहे हैं
तिजोरी में बंद करके रख रहे हैं, फेंक रहे हैं, या नया निर्माण कर रहे हैं? दुनिया में साइंटिस्ट की बात मानी जाती है, वैज्ञानिक लोगों की बात है। ये स्पीकर भी किससे आया है? साइंटिस्ट से आया है। आज जितने भी तुम्हारे जीवन में सुख सुविधा के साधन हैं, वे किसी धर्मगुरु ने तैयार नहीं करे, किसी धर्म संस्था ने तैयार नहीं करे। आज यदि तुम्हारे जीवन में साधन सुविधा है तो उसका श्रेय किसको है? वैज्ञानिक को है। क्यों? कि वैज्ञानिक के पास एक सोच होता है हमेशा नया निर्माण करने का। कोई साइंटिस्ट रिपीटेशन नहीं करता है, वो हमेशा क्या करता है? नई खोज करता है, रिसर्च करता है। और हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। हम क्या करते हैं? रिपीट। और साइंटिस्ट क्या करता है? रिसर्च करता है। तीर्थंकर किसको कहते हैं? रिपीट करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं, या रिसर्च करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं? नमोथो नम हरिहंतानम भगवंतानम। क्या शब्द है? आई गरानम। आई गरानम का मतलब क्या है? इनोवेशन। क्या करते हैं? आदि करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे भगवान पार्श्वनाथ का शासन था, वैसा भगवान महावीर का शासन उन्होंने क्या किया? नई रचना करी। आई गरानम, नई शुरुआत करते हैं। और जो नई शुरुआत कर सकता है वही तीर्थंकर हो सकता है। रिपीटेशन करने में संसार है, रिपीटेशन करने में, बोलो, रिपीटेशन क्या है? गुस्से को आप रिपीट करते हो, नया गुस्सा करते हो। मैं एक छोटे से पचकान देना चाहता हूं आपको। जितनी गालियां आपको देनी है मेरी ओर से परमिशन है। शर्त केवल एक है, गाली हमेशा नई देनी। कौन सी गाली देनी? पुरानी गाली देनी नहीं। ले लो पचकान। गाली देने की परमिशन दे रहा हूं मैं आपको, पुरानी गाली देनी नहीं। हाँ? पुरानी गाली देनी नहीं, गाली रिपीट नहीं करनी। किसी को मूर्ख कहा ना तो एक ही बार मूर्ख कहना, दूसरी बार मूर्ख नहीं कहना, कोई नया शब्द लाना। हम लोग गाली में भी रिपीटेशन करते हैं। एक युवक आया था, रियल प्रसंग दे रहा हूं, अरहम गर्भ संस्कार की साधना कर रहा था। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और एक समस्या लेकर आया था, और समस्या बड़ी गजब की थी। बोले मर साहब रोज मम्मी पापा झगड़ा करें, सूर्योदय हुआ कि महाभारत शुरू हुआ। बोले मुझे टेंशन आ रहा है, ये झगड़ा सुनते सुनते मेरे बच्चे के कान नहीं बिगड़ जाए, मन नहीं बिगड़ जाए। आपको पता है ना, गर्भ में रहा हुआ जीव मां के कान से सुनता है। किसके कान से सुनता है? मां की आंख से दिखता है, मां की जुबान से रस लेता है, मां के मन से सोचता है। जो मां सोचती है वही बच्चे के भाव बनते हैं। यदि बच्चे के भाव सही रखने हो तो किसके भाव सही रखने पड़ेंगे? मां के। वो कार्यक्रम है आरंभ गर्भ संस्कार का। और मुझे डर लग रहा है, बोले कि ये सारी गालियां सुनते सुनते
वो कहीं अंदर में ही सारी गालियां सीख करके नहीं आ जाए। मुझे भी आश्चर्य, बोले रोज झगड़ा, बोले रोज झगड़ा, मैं क्या सब्जेक्ट, बोले सब्जेक्ट कुछ नहीं है। मुझे भी याद हो गया, बोले मम्मी ये बोलेगे तो पापा क्या बोलेंगे, पापा ये बोले तो मम्मी क्या बोलेंगे, सब सवाल जवाब रोज के, बोले कोई नया नहीं है। मैंने कहा एक काम कर, आपके घर में भी चलता हूं तो एक काम कर लेना। मैंने कहा रिकॉर्ड कर ले। क्या कर रहे, रिकॉर्डिंग कर ले। दूसरे दिन जैसे वो झगड़ा शुरू करे रिकॉर्डिंग प्ले कर दे, बोलने की जरूरत नहीं, बोलना सुन लो। आप भी कर सकते हो, आपके घर में भी झगड़े होते होंगे, और आप गौर कर सकते हो कि झगड़े में हमेशा बातें क्या होती हैं, नई बात आती है, पुरानी बातें चलती हैं। केने गलाने तान दो, मशीन आया रही, रिकॉर्डिंग कर लो, प्ले कर लो। उसने वो प्ले करना शुरू किया, क्या हुआ होगा, सोच सकते हो क्या हुआ होगा। अनूप कटारिया उसका नाम है। आपको लग रहा होगा कि मैं कल्पना की बात कर रहा हूं। उसने किया 2-3 दिन के झगड़े रिकॉर्ड कर लिए और प्ले किया, बड़ी मस्त आवाज में प्ले किया। मम्मी पापा सोचने लगे यार कमाल की बात है, यही बात है रोज की हमारी, ये झगड़े बंद हो गए, झगड़े रिपीट। आप गौर करो, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में हमेशा रिपीटेशन होता है। किसमें, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में हमेशा रिपीटेशन होता है। धर्म ध्यान में हमेशा नए से नया आता है, इसलिए उसको अपूर्वकरण कहते हैं। गुस्सा, चिंता, टेंशन, विचार वही के वही घूमते रहते हैं। आप सभी का अनुभव होगा कि एक बार नेगेटिविटी शुरू हो गई कि वही की वही घूमते, हम नया सब्जेक्ट दिमाग में आता ही नहीं है। और उसको यदि रोकना हो आपको तो छोटा सा मंत्र याद करो, बोलोगे तम न बियम समायरे, तम बोलो न बियम समायरे। जो मैंने एक बार बोल दिया है, सोच लिया, उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। यदि नेगेटिव सोच की सबसे बड़ी विशेषता है उसमें रिपीटेशन बहुत चलता है, नया कुछ नहीं आता है। और जैसा ही नया लाने का प्रयास करोगे धर्म ध्यान है शुरू हो जाएगा। आराम से याद कर लो, आप अपने स्वयं की बात याद कर लो। किसी ने आपको कभी इंसल्ट किया होगा, ऐसा तो कोई यहां बैठा हुआ होगा ही नहीं कि जिसका कभी इंसल्ट हुआ नहीं। इंसल्ट हुआ नहीं हुआ कभी? कितनी बार इंसल्ट हुआ? इंसल्ट कितनी बार हुआ, गिनती नहीं। एक इंसल्ट को आप कितनी बार याद करते हो? एक इंसल्ट को आप कितनी बार याद करते हो? हाँ? याद आते ही वो इंसान सामने नहीं आया तब भी। तो जब जब आप इंसल्ट को याद करते हो उस समय आपको बहुत सुख मिलता है ना। इंसल्ट किया उस समय दुख ज्यादा कि इंसल्ट की याद किया तब दुख ज्यादा? इंसल्ट होना कि नहीं होना मेरे हाथ में नहीं है, पर इंसल्ट को याद करना कि नहीं करना वो आप क्यों करते हो? इंसल्ट ऐसा कौन सा प्रभु का नाम है
जो आप बार बार याद करते हो, है ना? किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने कुछ किया, कोई ऐसी बात तो नहीं दी ना कि जिसको बार बार याद किया जा सके। पांव में कांटा चुभे तो इंसान निकाल करके फेंक देता है, पांव में कांटा चुभे तो इंसान निकाल करके फेंक देता है। पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काट खाया है, पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काट खाया है। दिल में चुभे हुए कांटे इंसान संभाल करके रखता है। जितनी पांव की कदर करते हो उतनी तो अपने दिल की कदर करो। कौन सा कांटा ज्यादा दर्द देता है, पांव का कि दिल का? जब पांव का कांटा निकाल करके फेंकते हो तो दिल का कांटा संभाल करके क्यों रखते हो? गिव मी आंसर। चित्तौड़गढ़ वाले क्या एक पचकान ले सकते हो कि मैं दिल में कांटा संभाल करके नहीं रखूंगा? सिंपल पचकान है। उपास नहीं, बेलो नहीं, तेलो नहीं, पोरसी नहीं, रात्रि भोजन रा पचकान नहीं। पचकान किसके हैं? दिल में कांटा संभाल करके नहीं रखना। इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल? हाँ, पॉसिबल इम्पॉसिबल? चलो हाथ ऊपर करो, जिसको जिसको दिल के कांटे संभाल करके रखने वो हाथ ऊपर करो। हाँ? हाँ? हाथ खड़ा नहीं करो। बॉडी से हाथ खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन माइंड से हाथ खड़ा कर रहा हूं। आप टारगेट ले लो, रास्ता में बता देता हूं। आप कमेंटमेंट कर लो, रास्ता में बताता हूं। मंजिल आप चुन लो, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। मंजिल आप तय कर लो। पचकान का मीनिंग क्या है? मैंने मंजिल तय कर ली है कि मैं दिल में कांटे संभाल करके, इतना आप तय कर लो, रास्ते में बता देता हूं आपको। और रास्ते बहुत सिंपल है मेरे। जल्दी जब भी दिल में कोई कांटा संभाल कर रखने की तैयारी हो जाए, तिखुतो के पाठ से 3 बार उठ बैठ के वंदना कर लेनी। तिखुतो के पाठ से तीर्थंकर को 3 वंदना कर लेनी। हाँ? सोगन करा दो के रही बेन, आपकी तैयारी है सोगन लेने की? मैं किसी भी कांटे को संभाल करके, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप। बोलो क्या विचार है? दे सकते हैं मुझे गिफ्ट कि महाराज साहब हमारा दिल सोने की तिजोरी है, उसमें हम काटे हैं। बोलो क्या विचार है?
मेरे दिल की बात नहीं कर रहा हूं, आपके दिल की बात कर रहा हूं। इसका सूत्र याद रखना, यदि तुम्हारे दिल में कांटा नहीं रहा तो तुम किसी को कांटा चुभा नहीं सकोगे। तुम जो दूसरों को कांटे चुभोते हो उसका कारण है कि दिल में कांटे हैं। दिल में कांटा नहीं हो तो तुम दूसरों को भी कांटा नहीं दे सकते। जो ले नहीं सकता, जो रख नहीं सकता, वो दे भी नहीं सकता है। जो लेगा रखेगा वही दे सकेगा, जो लेगा नहीं रखेगा नहीं वो तो बोलो जल्दी से। पचकान दू, पचकान दू। इतनो धीमो आवाज तो थे, इनकम टैक्स रेड आवे जरा भी नहीं देखो। हाँ? रास्ता बता दिया मैंने। हाँ? बहन जी तुम सामायिक में पचकान लेके बैठी भी ना, पचकान की बेटी, पचकान लेके बैठी। फेरे लिए उस समय, पचकान लिए नहीं लिए। उस समय कहती थी कोशिश करूंगी साथ में रहने की। ये कठिन है, सच बोलना है। फेरे का रास्ता कठिन है कि ये रास्ता कठिन है? माँ बाप को पूछ लेती कि क्या तुम्हारे जिंदगी के अनुभव है। उन्होंने तो इसलिए धकेला कि उन्होंने दुख भोगा, तुझे भी दुख भोगाना था। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी माँ बाप अपने बेटा बेटी की शादी कराने के पहले एक बार उनको लेकर के बैठ जाएं, शादी से लेकर तो आज दिन के अपने सारे एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर लें। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। शादी के बाद के हमारे ये अनुभव है, तो सोच ले शादी करने की नहीं करनी। करोगे शेयर? करोगे शेयर? मैं गारंटी से कहता हूं जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को अपने शादी के जीवन के एक्सपीरियंस शेयर करे वो दीक्षा पक्का ले लेगा। ओके, दिल में कांटा लेकर के नहीं सोना। ओके, लेंगे पचकान? बोलेंगे मेरे पीछे? मैं पचकान धारणा प्रमाण नहीं देता हूं, धारणा प्रमाण पचकान में देता नहीं हूं, बोल करके पचकान देता हूं। क्या विचार है? करा दो, बोलो नमो अरिहंतानम। नवकार मंत्र बोलते समय हाथ जोड़े हुए चाहिए, हाथ बांधे हुए चाहिए। डर लग रही अजून भी? मैंने बता दिया ना, वंदना करनी है। बहन जी, दीवार बांधना और दीवार में छेद होना, क्या खतरा है? दीवार बांधनी नहीं, दीवार में दरार नहीं होगी, इसकी गारंटी? गारंटी। फिर दीवार नहीं बांधनी, दीवार बांधनी, दरार हुई तो उसको फिल कर देना। डाउट क्या? आपको तो पता है प्रतिगमन। प्रतिगमन किसको कहते हैं? व्रत में लगे हुए दोष का प्रायश्चित करना प्रतिगमन है। ना तुम सर्वज्ञ हो, ना मैं सर्वज्ञ हूं। हम सब छद्मस्त हैं और छद्मस्त के व्रत में दोष लगने की संभावना होती, इसीलिए परमात्मा ने प्रतिगमन का विधान किया। ओके, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्झायानम,
नमो लोये सब साहुनम, वो पंच परमेष्टि परमात्मा आपने दिल में कांटे संभाल करके रखे नहीं, इसलिए आप सबके दिल में विराजमान हो गए। मैं भी आपको नमन करते हुए प्रण करता हूँ, दिल में कांटे याद नहीं करूँगा, याद आ गई आपको वंदन करूँगा। तज्भन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपानम ओ श्रीरामे। बहुत अच्छे चित्तौड़ वाले, बहुत अच्छे, है ना? हाँ, नहीं, कल का प्रवचन आप सुन सकते हो, यहाँ बैठ करके सुन सकते हो। मेरे सारे प्रवचन यूट्यूब पर आपको रोज सुनाई देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। टीवी के पचकान दो। रस नहीं आता तो टीवी पर क्या करते हो? ओके, कोई बात नहीं। बंधुओं, चित्तौड़गढ़ में आया था पहले प्रवर्तक सिंह जी की सेवा में रहते हुए। प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि महाराज साहब के साथ 95 में जोधपुर जाते हुए हम नीमच निम्बा हेड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ आए थे। उसके बाद फिर 96 में उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब की सेवा में चित्तौड़गढ़ आए थे। उस समय किले पर व्याख्यान हुआ था रात्रि के समय में। करीबन 26 साल के बाद वापस चित्तौड़गढ़ में हूं। चित्तौड़गढ़ वालों को याद भी नहीं कि मैं आया हूं कि नहीं आया हूं, कि मुझे याद है मैं आया हूं, है ना? इसलिए मैंने आपका नहीं पूछा, चित्तौड़ वालों को पूछा। खुशी है कि पुनः एक बार चित्तौड़गढ़ आने का अवसर मिला। महासती श्री जयश्री जी महाराज साहब की जन्मभूमि, जिनकी निरंतर सेवा चालू है। और चित्तौड़ तो ऐसी भी त्याग और बलिदान की भूमि है, जहां मीरा के गीत भी गूंजते हैं दीवारों में, और महासतियों का शौर्य भी रगों में बहता है। ऐसी चित्तौड़ नगरी, उस चित्तौड़ नगरी में पुनः एक बार आकर के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। आप लोगों ने आधा घंटा लेट होने के बाद भी शांति बनाए रखी, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। कि आपका वर्किंग डे में आधा घंटा और बैठे रहना बहुत बड़ी बात है। हमारे सुभाष मुनि जी महाराज साहब क्या ये शरीर का स्वास्थ्य है और क्या शरीर का भरोसा है। जब उनको देखा था पहले, उस समय का उनका स्वास्थ्य और आज का उनका स्वास्थ्य, जमीन आसमान का अंतर आ गया है। लेकिन फिर भी भावों की निर्मलता वही है, भावों की पवित्रता वही है। तन का भरोसा नहीं रहे, लेकिन मन का भरोसा रहना चाहिए। न्यू जनरेशन को धर्म के साथ जोड़ने के लिए तैयार करिए। छोटे से कार्यक्रम लेकर के चलिए। 5 मिनट की छोटी सी प्रार्थना के लिए एक समय पाबंद कर करके युवकों को, बच्चों को स्थानक में 5 मिनट के लिए लाना शुरू करिए। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। सामयिक के लिए उनको शुरुआत में कहना मत।
5 मिनट की सिंपल प्रार्थना, नवकार मंत्र, 1 लोगस्व, 2 नमुथुनम, मंगल पाठ, बाय बाय। 5 मिनट के लिए कोई युवक आने के लिए मना नहीं करेगा। और साथ में थोड़ी संग वाले की व्यवस्था रखे कि हम जैसे संत आ जाए तो उन संतों को पहले निवेदन कर देना कि इन बच्चों को पचखान मत देना। क्या मत देना? कि उनको पचखान दे दिए कि बच्चे एक ही पचखान लेते हैं, वो वापस स्थानक में आउनोच नहीं, है ना। ये छोटा सा सूत्र है और बहुत जरूरी है न्यू जनरेशन को धर्म के साथ जोड़ने के लिए। और भी एक कार्यक्रम है हमारा, आरंभ विद्या का कार्यक्रम चलता है। मैं आग्रह करूंगा बिलो 40, बिलो 45 के जो 45-40 के अंदर के जो भाई बहन हैं, वो एक जिम्मेदारी संभाले, परमात्मा के धर्म को दुनिया को सिखाने के लिए तैयार हो जाए। आपने थोकड़े बहुत सीख लिए, आपने सामयिक बहुत सीख ली, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के जो सूत्र है कि बच्चों के साथ माँ बाप ने कैसे जीना, बच्चों को बिगाड़ता भी कौन, सुधारता भी कौन है। पेरेंटिंग का कार्यक्रम है, आरंभ गर्भ संस्कार का कार्यक्रम है कि गर्भ में संस्कार कैसे देने, और जो संस्कार गर्भ में हो जाते हैं वे जन्म जन्म में साथ चलते हैं। कहाँ साथ चलते हैं? जन्म जन्म में साथ चलते हैं। गर्भ में चेंजेस आया हुआ कभी भी छूटता नहीं है। इसलिए आरंभ गर्भ संस्कार के ट्रेनर बनिए, पेरेंटिंग के ट्रेनर बनिए। मेडिटेशन आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, ध्यान साधना बहुत जरूरी है। और आपके समाज के लोग इधर उधर ध्यान करने के लिए जाते हैं, उनको नमस्कार महामंत्र का ध्यान कैसे करना ये सिखाइए, अष्टमंगल का ध्यान सिखाइए। गौरव की बात है कि तुम्हारे परमात्मा ने तुम्हें धर्म का जो सूत्र दिया, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भुंजंतो भासंतो पावकम न बंधई। परमात्मा जब भी उनके पास कोई दीक्षा लेता, इंद्रभूति गौतम ले के अर्जुन माली ले, 6 बातें पहले सिखाते थे। कैसे चलना, कैसे खड़े रहना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे सोना। ये 6 बातें बच्चों को, उस दुनिया को सिखाई है। परमात्मा कहते 6 बातें सही तरीके से हो गई तो पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। ऐसे आरंभ विद्या के कार्यक्रम है। आपने सुना होगा कड़ान कम्मान न मोक्षार्थी, कि वे कर्मों को भोगे बिना मोक्ष। लेकिन आपने ये भी सुनना चाहिए कि सव कम पहिनठा पक्कमंती महेशिनो, सारे कर्मों का क्षय करने के लिए जो पराक्रम करते हैं वे महर्षि होते हैं। कर्म भोगने के लिए धर्म नहीं है, तो कर्म क्षय करने के लिए धर्म है। ऐसे कर्म के भी आप ट्रेनर बन सकते हो। करीबन 11 कोर्सेस हैं। 11 कोर्सेस में किसी भी कोर्स के आप ट्रेनर बन सकते हो। 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। कितने महीने का है? 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। सप्ताह में 1 दिन रात को 8:30 से 10 क्लास होता है। 6 महीने ऑनलाइन सीखना है। 3 दिन के लिए प्रैक्टिकल सीखने के लिए सेंटर पर आना है, और उसके बाद वो सीखने की पद्धति आप दूसरे को सिखा सकते हैं। अभी हमारे मनीष जी सुराना और भावना जी, कहाँ है भावना जी? इधर। ये दोनों सजोड़े हमारे ट्रेनर बन रहे हैं, और अभी इनका ट्रेनिंग का कोर्स चालू है। लेकिन आज रास्ते में भाई बात कर रहा था कि माँ साहब बहुत परिवर्तन आया है। तो मैं चाहूँगा कि उनको भी आप सुने। और जनवरी महीने से ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आपके चित्तौड़ के जवाई, कहाँ है अनिल जी?
ये अनिल जी लोड़ा आपके चित्तौड़ के जवाई, ये भी हमारे ट्रेनर है, कल्याण मित्र के ट्रेनर हैं। और ट्रेनर से बड़ी बात है कि पिछले वर्ष से जो विहार की सेवा वो दे रहे हैं, पिछली बार कोटा से लेकर तो पाली तक, और इस बार भीलवाड़ा से शुरुआत करी उन्होंने। अब कहाँ तक चलते वो तो वही बताएंगे, लेकिन लंबी सेवा उनकी है, उनसे भी आप मिल सकते हैं। बाकी आनंद मंगल दोपहर में 2 बजे के करीबन यहाँ से विहार होगा शंभुपुरा के लिए। आप सभी के पास वो जानकारी पहुँची हुई है। कल का व्याख्यान निम्बाहेड़ा है। प्रत्याख्यान आज के पचकान एकासन व्रत के प्रत्याख्यान, आयम्बील, उपवास और कोई प्रत्याख्यान? उपवास उगेश्वरी अबदटंबत्का में प्यारन शासनम खैमन सैमन सागरेनम महत्ता करेनम सबस्मय अवत्या करेनम ओश्रे तेला उगेश्वरी अठंबत्तंबत्का प्यारम श्वासनम खैमम सैमम सागरेनम महत्ता करेनम सबस्मय अवत्या करेनम ओश्रे ओश्रे ओश्रे। गुरु वंदना। ओ पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चरित्र तप एवं संयम यात्रा, आपके आहार विहार एवं आपके ज्ञान ध्यान की एवं आपके तपोमय शरीर की सुख साता पूछते हुए मंगल कामना करते हैं। दिवस संबंधी हुई अविनय असाधना, अभक्ति और अपराध के लिए हाथ जोड़कर बारंबार क्षमा याचना करते हैं। अब आप हमें मांगलिक प्रदान फरमावें। गुरुदेव की आज्ञा से चरारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्तमारी हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करणा वर्ण शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन क्षय अमर पद होय।